देखिए प्रदेश में दोस्तों कब से जो है मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों डेट याद रखना है 1 दिसंबर 2025 से ये लागू किया गया है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों प्रदेश में जो है 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को दोस्तों इस माह से क्या है बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा। 1 दिसंबर 2025 से दोस्तों मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है। ये अभियान का नाम याद रखना है और इसके तहत दोस्तों याद रखें कि घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% की छूट मिलेंगी। 42 लाख से दोस्तों अधिक जो है यहाँ पर उपभोक्ता लाभान्वित होंगे और 200 से 400 यूनिट तक दोस्तों बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी क्या है अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक दोस्तों यहाँ पर बिजली बिल में 50% छूट मिलेगा। ओके, तो ये जो है ना अभियान है ये कब से लागू किया गया है, ये ऐड कीजिएगा। ठीक है, 200 यूनिट है अभी ना, याद रखना है। अगला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिए लोरिक नगरगढ़ रीवा आरंग दोस्तों ये प्राचीन मृतिकागढ़ में दोस्तों किस वर्ष से यहाँ पर उत्खनन जारी है, तो याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर 2018-19 से उत्खनन यहाँ पर जारी है। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों यहाँ पर जो है इतिहास की और जो है झरोखे देखे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लोरिक नगर आरंग है ना, जो कि दोस्तों ये रीवा है आरंग के पास है, यहाँ पर प्राचीन मृतिकागढ़ में दोस्तों वर्ष 2018-19 से यहाँ पर उत्खनन जारी है। और इस वैज्ञानिक उत्खनन में दोस्तों मौर्य काल से मराठा काल तक के दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ पूरा से सामने आए हैं। रीवा जो कि दोस्तों प्राचीन व्यापारिक मार्ग है ना, यहाँ पर दोस्तों मल्हार सिरपुर राजिम इसको दोस्तों जोड़ता था। और यहाँ पर दोस्तों उत्खनन के दौरान पंचमार्क सिक्के, मौर्यकालीन ये उत्तरीय कृष्ण मार्जित मृदभांड, सातवाहन काल के दोस्तों यहाँ पर ताम्र मुद्राएं, कुषाणकालीन सीलिंग मिले हैं, सरवपुरी वंश का दोस्तों यहाँ पर स्वर्ण सिक्का मिले हैं, कलचुरी राजाओं रत्नदेव जाजलदेव व प्रताप मलदेव के दोस्तों यहाँ पर मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। वलयकूप, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वलयकूप और मिट्टी के खिलौने, लौह उपकरण तथा दोस्तों यहाँ पर 36 मीटर व्यास वाला ये विशाल मृदा स्तूप यहाँ पर अभूतपूर्व ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्या क्या मिला है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्री में पूछा जा सकता है। ओके, और रीवा का दोस्तों यहाँ पर सांस्कृतिक कालक्रम ये पूर्व मौर्य युग से दोस्तों यहाँ पर उत्तर मध्य काल तक ये फैला हुआ है। रीवा में दोस्तों यहाँ पर जो उत्खनन में ये इंपॉर्टेंट है ये वलयकूप, ठीक है, वलयकूप मिला है ना। तो ये सभी न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर दोस्तों कहीं मिलेगा नहीं आपको, है ना, नोट डाउन करना है तो आप लोग कर लीजिएगा। ओके, चलिए ये है और है थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल देख लीजिएगा। वलयकूप में दोस्तों प्रदेश में वलयकूप दोस्तों ये प्रदेश में अपनी तरह की ये पहला और ये महत्वपूर्ण प्रमाण माना जा रहा है। प्राचीन काल में दोस्तों यहाँ पर ये प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में जल प्रबंधन प्रणाली की यहाँ पर जो है उत्तम जो है यहाँ पर उन्नत जो तकनीक है यहाँ पर है ना सिद्ध होता है। ठीक है, इससे छत्तीसगढ़ में। ओके, बाकी दोस्तों सरवपुरी कालीन ये स्वर्ण मुद्रा जिस पर दोस्तों यहाँ पर श्रीमद क्रमादित्य अंकित है, ये उत्खनन में यहाँ पर मिले हैं। और इसी प्रकार दोस्तों कलचुरी शासकों के स्वर्ण व ताम्र मुद्राएं यहाँ पर है ना यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है इसको। ओके, किसे जो है हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों नाम याद रखना, हीराबाई झरेखा बघेल जी को दोस्तों यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर हीराबाई है ना, हीराबाई झरेखा बघेल जी ये हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 के लिए नामित हुई है दोस्तों। 9 दिसंबर को दोस्तों यहाँ पर विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया है ना। ये 9 दिसंबर तो निकल गया, तो यहाँ सम्मानित हो चुके होंगे। ओके, यहाँ पर दोस्तों याद रखना ये जो सम्मान है धातु कला बेल मेटल में दोस्तों अद्वितीय कौशल के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखना दोस्तों कि आपका हीराबाई झरेखा बघेल जी। ओके, चलिए हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग किसके साथ मिलकर दोस्तों मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत रायपुर और बस्तर में दोस्तों ये पर्यटकों के लिए विशेष टूर जो है पैकेजों की जो है शुरुआत करने जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों समझौता किसके साथ हुआ है, तो याद रखना यहाँ पर IRCTC के साथ यहाँ पर ये समझौता हुआ है। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग व IRCTC मिलकर दोस्तों मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत रायपुर और बस्तर में दोस्तों पर्यटकों के लिए क्या है विशेष टूर पैकेजों की जो है यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है। और ये पहल दोस्तों प्रदेश की सांस्कृतिक धार्मिक और ये प्राकृतिक विरासत के ये प्रचार के साथ यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 4 जो है प्रमुख टूर पैकेज संचालित किए जाएंगे, जिसमें रायपुर ये सिटी टूर, रायपुर सिटी धार्मिक टूर, रायपुर जगदलपुर सर्किट टूर और रायपुर सिरपुर ये बार नवापारा सर्किट टूर ये शामिल है। ओके, तो ये किसके साथ समझौता हुआ है ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना का नाम। ओके, प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के द्वितीय चरण का दोस्तों औपचारिक शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो द्वितीय चरण का इसका जो शुभारंभ है दोस्तों, औपचारिक शुभारंभ ये बस्तर जिला में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि बस्तर और सरगुजा अंचल में दोस्तों आप लोग को पता है कि इसका जो है ना द्वितीय चरण, ये मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना की द्वितीय चरण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है ना, कहाँ पर, तो ये बस्तर और सरगुजा के यहाँ पर बस्तर में। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरे चरण में दोस्तों बस्तर और सरगुजा संभाग के 10 जिलों के ये है ना दोनों में हुआ है। बस्तर और सरगुजा संभाग के 10 जिलों में ये 23 मार्गों पर 24 जो है नई बसों का यहाँ पर ये प्रारंभ हुआ है। 180 जो गांव हैं ये सीधे दोस्तों बस सुविधा से यहाँ पर जुड़ सकेंगे। ओके, यहाँ पर दोस्तों सुकमा दोरनापाल कोंटा मार्ग में यहाँ पर शुरू हुआ है और यही है, इससे जो है ना ये यातायात दोस्तों बेहतर होगा। और मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की बात किया जाए दोस्तों तो ये 4 अक्टूबर 2025 को किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री दोस्तों अमित शाह जी के द्वारा। याद रखना है 250 गाँव को दोस्तों यहाँ पर बस सेवाएं जोड़ा गया है। ठीक है, द्वितीय चरण की शुरुआत ध्यान रखना है और इसकी वृद्धि हुई है, 180 गांव और जुड़ गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है अभी द्वितीय चरण कब से शुरुआत हुआ है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम का यहाँ पर नाम क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो सकता है। ठीक है, तो नाम याद रखना है कार्यक्रम का, यहाँ पर दीदी के गोठ बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन ये बिहान, इसका लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम का नाम है दोस्तों दीदी के गोठ और इसका जो 5वां एपिसोड है दोस्तों इसका ये प्रसारण होने जा रहा है और प्रसारण दोस्तों 11 दिसंबर ये 2025 को किया गया दोस्तों, है ना। ये आकाशवाणी केंद्र के सभी हिंदी और छत्तीसगढ़ी में याद रखना है। और इस बार का जो अंक है दोस्तों भारत सरकार के विशेष जेंडर अभियान नई चेतना 4.0 पर आधारित था। ओके, और ये 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक महिलाओं की जो है सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए देश भर में ये संचालित किया जा रहा है। ओके, तो ये कार्यक्रम का नाम याद रखना है दोस्तों दीदी के गोठ। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किस वन्य जीव अभ्यारण्य में दोस्तों सिटीजन साइंस बर्ड सर्वे 2026 का दोस्तों आयोजन किया जाएगा। तो इसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा दोस्तों बार नवापारा, एक करेक्ट आंसर है दोस्तों बार नवापारा अभ्यारण्य में। कहाँ पर है, तो बलौदाबाजार में है। तो याद रखना दोस्तों कि ये बार नवापारा अभ्यारण्य में वन्य जीव अभ्यारण्य में दोस्तों यहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा सिटीजन साइंस बर्ड सर्वे 2026 का आयोजन। ओके, और यहाँ पर दोस्तों पक्षियों से संबंधित दोस्तों जो अनुभव है और पक्षियों की देखरेख संबंधी जो डेटा है यहाँ पर इकट्ठा किए जाएंगे दोस्तों और इसका संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। और बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में दोस्तों वही है, ये 16 से लेकर दोस्तों 18 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा सिटीजन साइंस बर्ड सर्वे 2026। ओके, कहाँ पर होगा दोस्तों, ये ऐड कीजिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों निहारिका नाग, ये किस कला के लिए दोस्तों उन्हें जो है स्वर्ण पदक मिला है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है निहारिका नाग जी दोस्तों मिट्टी कला के लिए उन्हें जो है स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रायपुर शंकर नगर के दोस्तों ये शंकरगढ़ की दोस्तों ये छात्रा है निहारिका नाग जी। और इन्होंने दोस्तों एकलव्य विद्यालय में जो है प्रवेश के बाद दोस्तों अपनी जो है मिट्टी कला के क्षेत्र में पहले जो है ये जगदलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दोस्तों आप अपनी जो है कला का प्रदर्शन किया और यहाँ पर दोस्तों स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार है, ये लगातार दोस्तों दोहरा जो है पदक है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और छत्तीसगढ़ का दोस्तों मान बढ़ाया है। तो निहारिका नाग जी दोस्तों याद रखना है। ओके, चलिए आज का ये ओके। अभी दोस्तों थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे क्योंकि व्यक्तित्व से संबंधित है और हो सकता है दोस्तों आज है ना ये क्वेश्चन बने। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के दोस्तों प्रथम जो है पुलिस महानिदेशक है ना डीजीपी कौन थे, तो श्री मोहन शुक्ला थे। और 28 जनवरी 2025 को दोस्तों उनका जो है आकस्मिक निधन हुआ है ना। ध्यान रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो श्री मोहन शुक्ला जी। ओके, और यहाँ पर 1 नवंबर 2000 से दोस्तों 26 मई 2001 तक के पुलिस जो है पुलिस महानिदेशक डीजीपी रहे हैं। ओके, बाकी दोस्तों CGPSC छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में दोस्तों उन्होंने जो है अपनी सेवाएं दी हैं। ओके, 2001 से लेकर 2004 तक।
और ये अंजलि पवार को नाम याद रखना दोस्तों, अंजलि पवार जी मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़, ठीक है। तो याद रखना मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब किसने जीते हैं, तो अंजलि पवार जी, ओके। और यहाँ पर दोस्तों एक नाम और है, यहाँ पर याद रखना है जूही व्यास, ठीक है, जूही व्यास जी। और यहाँ पर दोस्तों ये अभी हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया था और इसमें ग्लोबल वार्मिंग और वर्ल्ड पीस जैसे दोस्तों महत्वपूर्ण विषयों पर दोस्तों इन्होंने जो है ना विश्व का ध्यान जो है आकर्षित किया, इन्हीं पर दोस्तों इन्होंने जो है ना भाषण दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जूही व्यास जी, ओके। ऐसे ही दोस्तों हम लोग रिकॉल करते रहेंगे, है ना। और अगला देखिएगा दोस्तों सुरेंद्र दुबे जी, आप लोग को पता है दोस्तों कि हाल ही में जो है ना डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का जो है रायपुर में हार्ट अटैक से निधन हो गया, है ना। 26 जून को उनका जो है निधन हुआ दोस्तों। उनकी जो है रचनाओं को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। मिथक मंचन हो गया दोस्तों, किस किस पर कविता लिखूँ है, नुक्कड़ नाटक संग्रह, दो पाँव का आदमी, मोर पंडवा गंवा गे, नवा सुरूज पीरा, कविता धरातल पर, हम बोलते क्यों नहीं, ये क्या है, नहीं क्यों नहीं है, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, सवाल ही सवाल है, ठीक है। और कौन कौन से सम्मान मिला है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2010 में देश के चौथे जो उच्चतम नागरिक सम्मान है ये पद्मश्री मिला है 2010 में। 2008 में दोस्तों काका हाथ रस्सी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया और अमेरिका के वाशिंगटन में दोस्तों हास्य शिरोमणि सम्मान 2019 से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। और शिकागो में भी दोस्तों छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, ओके। तो ये सुरेंद्र दुबे जी, ओके। और भी है, अब यहाँ पर दोस्तों एक और ध्यान रखना है व्यक्तित्व, ये श्रीमती रजनीबाई उपासने हाल ही में दोस्तों 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर याद रखना है रायपुर की, छत्तीसगढ़ की ना रायपुर की दोस्तों यहाँ पर पहली महिला विधायक और समाज सेवी थी, ओके, है ना, श्रीमती रजनीताई उपासने, ओके। तो ये सब है ना व्यक्तित्व से संबंधित है और भी बहुत सारे दोस्तों, जब है ना और भी आएंगे तो हम लोग रिकॉल करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर किस जिले का ये कोपरा जलाशय अब छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जो है रामसर साइट बन गया है। अच्छा है, खुशखबरी है, छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की विषय है ना। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये अपना बिलासपुर, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों हम भी बिलासपुर से हैं लेकिन हम यहाँ अभी तक गए नहीं हैं। तो ये बिलासपुर जिला का दोस्तों कोपरा जलाशय और छत्तीसगढ़ का दोस्तों ये पहला जो है रामसर साइट बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला राम साइट है और 12 दिसंबर 2025 को दोस्तों इन्हें दर्जा दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ का पहला जो है रामसर साइट 12 दिसंबर 2025 को घोषित हुआ ना, ध्यान रखना, ठीक है, अधिसूचित हुआ। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल हुई है दोस्तों। और वही है 2030 तक दोस्तों 20 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिलाने का ये लक्ष्य रखा गया है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के तहत, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों क्रम कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर जो कोपरा जलाशय दोस्तों ये 55वां क्रम है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है ये क्रम अभी डिसाइड नहीं है, ठीक है। तो ये मैं खोजा है ना, सर्च किया लेकिन मिला नहीं, लेकिन ये है कि 55वें क्रम है। आप लोग अगर श्योर है ना इसके बारे में श्योर हो तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों कि 95 कि 96 है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से दोस्तों 95 है ना कोपरा जलाशय। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर अलग अलग दिया है ना, 92 में कौन है, 93 में कौन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ओके। कोपरा जलाशय कहाँ पर है दोस्तों, वेटलैंड्स क्षेत्र है, आर्द्रभूमि क्षेत्र। आर्द्रभूमि क्षेत्र के बारे में दोस्तों हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के दोस्तों कितने वेटलैंड्स है, कहाँ कहाँ पर है ना। चलिए ज़्यादा डीप से नहीं जाएंगे, ये देख लीजिएगा गिधवा बर्ड सेंचुरी, ये भी दोस्तों आर्द्रभूमि क्षेत्र है, बेमेतरा जिला में है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत दोस्तों अब तक जो है कितने गांवों तक जो है बसें पहुंच गई है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कुल मिलाकर दोस्तों 430 गांवों तक दोस्तों यहाँ पर बसें पहुंच चुकी है, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत यहाँ पर ये 24 नई बसों का हाल ही में संचालन किया गया और कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर देखिए है ना 180 गाँवों में ये सीधा जुड़ गए हैं अब तक। और ये जो है ना ये देखिए है ना। अब बाकी दोस्तों इसी के साथ अब टोटल मिला के कितने गांव यहाँ पर जुड़ गए हैं, तो 430 गांवों में दोस्तों यहाँ पर बसें पहुँच गई है। कौन कौन से जिला, तो याद रखना ये आपका दूसरे चरण में बस्तर और सरगुजा, ओके। तो यहाँ पर याद रखना। और पहले चरण में दोस्तों आप लोग को पता है कि बस्तर और सरगुजा संभाग में 34 बसें शुरू की गई थी, जिसमें बस भी दोस्तों ये आपका 250 गाँव में के निवासियों को यहाँ पर लाभान्वित मिला है, ओके। देखिए प्रदेश के दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्री OP चौधरी ने वर्ष 2025-26 का पहला जो है पूरक बजट विधानसभा में पेश किया। ये कितने करोड़ रुपए का है, ध्यान देना दोस्तों, ये कितने करोड़ रुपए का है, तो देखिए 135,000 करोड़ रुपए का है, ओके। ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए
वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने दोस्तों यहाँ पर ये वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। 135,000 करोड़ रुपए का है दोस्तों, ये सब अब तक का ये सबसे बड़ा जो है ये पूरक बजट है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों इसमें खाद्यान्न उपार्जन में हुई 6,100 करोड़ रुपए हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान है। महतारी वंदन के लिए दोस्तों यहाँ पर 280 करोड़ 50 लाख रुपए यहाँ पर प्रदान है। बाकी दोस्तों इसका जो आर्टिकल है टेलीग्राम में हम डाल देंगे, वहाँ पर और भी बहुत सारे दोस्तों कौन से में कितना जो है यहाँ पर आवंटन किए गए हैं आप लोग रीड कर लीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए यहाँ पर दोस्तों महतारी वंदन योजना के तहत दोस्तों कितने लाख महिलाओं को यहाँ पर लाभ मिल रहा है। तो यहाँ पर इस योजना के दोस्तों 70 लाख से अधिक जो है महिलाओं को यहाँ पर लाभ मिल रहा है। ओके, तो देख लीजिएगा मोदी की गारंटी यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल ये पत्रिका के आधार पर है DPRCG। तो यहाँ पर दोस्तों PM आवास योजना है ना, PM आवास योजना के तहत दोस्तों राज्य में जो है 26 लाख से अधिक परिवारों को क्या है पक्की छत देने वाले हैं। ओके, 26 लाख से अधिक। महतारी वंदन योजना के तहत दोस्तों राज्य में जो है 70 लाख से जो है अधिक महिलाओं को यहाँ पर आर्थिक रूप से 1,000 रुपये यहाँ पर दिया जा रहा है, ध्यान देना है। PM किसान सम्मान निधि दोस्तों ये 26 लाख किसानों को दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है, ध्यान रखना है। तेंदुपत्ता संग्रहण दोस्तों यहाँ पर तेंदुपत्ता संग्रहण दर प्रति मानक बोरा कितना है, तो 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा है। और इससे दोस्तों 13 लाख से अधिक जो है 13 लाख संग्राहक परिवार को दोस्तों यहाँ पर है ना इसका जो है लाभ मिल रहा है। ओके, उद्यम क्रांति योजना तो युवाओं को दोस्तों स्वरोजगार के लिए यहाँ पर 50% दोस्तों सब्सिडी पर ब्याज मुक्त यहाँ पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है उद्यम क्रांति योजना के तहत। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर 10,000 रुपये जो है आर्थिक सहायता दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, ये सालाना। और इसके तहत दोस्तों ये 5,62,000 से अधिक जो है यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं। ओके, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देख लीजिएगा 37 लाख से अधिक महिलाओं को दोस्तों यहाँ पर जो है गैस कनेक्शन दिया गया है। और श्री राम लल्ला अयोध्या धाम दर्शन योजना के दोस्तों 37,000 से अधिक यहाँ पर जो है ना टूर किए जा रहे हैं, ठीक है, अयोध्या धाम का दर्शन करवाए गए हैं। ओके, तो ये है, ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए राज्य में दोस्तों कितने जो है PM श्री स्कूल प्रारंभ किया गया है, तो राज्य में दोस्तों यहाँ पर 241 PM श्री स्कूल प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा ये आर्टिकल है ना, ये यहाँ पर दोस्तों देखिए स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में दोस्तों यहाँ पर 4.2% की वृद्धि हुई है और 277.84 करोड़ यहाँ पर शिक्षा सत्र के लिए जो है नई योजनाएं में यहाँ पर इतने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बाकी दोस्तों 5 जिलों में जो है डाइट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विकास के लिए दोस्तों 24 करोड़ और 75 लाख रुपए यहाँ पर यह आवंटित किए गए हैं। ओके, और यहाँ पर ये देख लीजिएगा 23.89 करोड़ विद्यालय भवन निर्माण के लिए दिए गए हैं दोस्तों। और यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है ना पहली से लेकर दूसरी और यहाँ पर 16 जो है स्थानीय व 4 अंतर्राज्यीय भाषाओं के दोस्तों यहाँ पर पाठ्य पुस्तकें यहाँ पर लागू किए गए हैं। ओके, बाकी ये सब आप लोग रीड कर लीजिएगा दोस्तों। नई पहल यहाँ पर देख लीजिएगा ये 341 PM श्री स्कूल प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें बस्तर में दोस्तों 50 विद्यालय पुनः प्रारंभ किए गए हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर रायपुर साहित्य उत्सव का जो आयोजन है कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका भी आयोजन दोस्तों कहाँ होगा, तो राजधानी रायपुर में। ओके, बी करेक्ट आंसर है ना। तो यही है रायपुर साहित्य उत्सव का जो आयोजन है दोस्तों ये नवा रायपुर में किया जाएगा 23 से लेकर 25 जनवरी 2026 तक। 100 से अधिक दोस्तों यहाँ पर प्रतिष्ठित साहित्यकार शामिल होंगे पूरे देश भर से। बाकी हाल ही में दोस्तों इसका लोगो का अनावरण, ये लोगो है देख लीजिएगा, ये लोगो आदि से अनादि तक है ये है ना इसका स्लोगन, और लोगो का अनावरण मुख्यमंत्री जी ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों पुरस्कार से संबंधित। कल हम दोस्तों रिवीजन में इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा कवर करेंगे 2025 में किसको किसको मिला है छत्तीसगढ़ में पुरस्कार, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो देख लीजिएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ए है दोस्तों, अंकिता जैन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना ये भारतीय ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति पर दोस्तों जो लिखने वाले लेखक हैं उनको दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उद्देश्य यही है कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव मतलब लिमिटेड, ये इस इफ्को का फुल नाम है। ठीक है, फुल फॉर्म इंडियन ये फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को कभी पूछा जा सकता है तो याद रखना है। ठीक है, इफ्को ने दोस्तों ये वर्ष 2025 के साहित्य सम्मानों की यहाँ पर घोषणा की है, और इसमें दोस्तों यहाँ पर इफ्को साहित्य सम्मान 2025 कथाकार की श्रेणी में दोस्तों यहाँ पर मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया है, और यहाँ पर इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 के लिए दोस्तों अंकिता जैन को
दिया गया है। ठीक है, अंकिता जैन को दोस्तों उनकी जो कृति है, पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, ओहरी किसान। ओहरी किसान के लिए यहाँ पर दिया गया है। कौन से जिला से है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जसपुर जिला से है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना, जसपुर जिला से है और कृति का नाम, पुस्तक का नाम ओहरी किसान है। ठीक है, देखिए दोस्तों 18 दिसंबर 2025 को बाबा गुरु घासीदास जी की जो है कौन सी क्रम की जो है जयंती मनाई गई है। तो यहाँ पर दोस्तों गुरु जी का जो है कौन सी जयंती मनाई गई है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए है, 269वीं जयंती मनाई गई है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना ये जितने भी पॉइंट है, तो यहाँ पर दोस्तों ये बाबा गुरु घासीदास जी की जो है ये 269वीं जयंती मनाई गई दोस्तों। और मुंगेली जिला की ये मोतीमपुर अमर टापू धाम है दोस्तों, यहाँ पर एक दिवसीय गुरु मेला पर्व का जो है आयोजन किया गया। ओके, बाकी मोतीमपुर अमर टापू धाम में दोस्तों यहाँ पर 1996 से प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर मेला मनाते आ रहे हैं, है ना, जयंती पर। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर चेटवापुरी धाम याद रखना, जो कि बेमेतरा जिला में है, यहाँ दोस्तों गुरु अमरदास की समाधि है। ओके, भंडारपुरी धाम याद रखना दोस्तों, ये आपका रायपुर जिला में है और यहाँ गुरु घासीदास परिवार के दोस्तों महल का एक जो है भव्य मंदिर स्थित है। और रायपुर के ही आरंग में दोस्तों यहाँ पर सतनामी पंथ की आस्था का ये प्रमुख केंद्र है, आरंग भी। ठीक है, और यहाँ गुरु घासीदास के दोस्तों पुत्र गुरु बालक दास की जो है गद्दी होने की स्मृति में यहाँ पर हर साल मेला का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आरंग हो गया, भंडारपुरी धाम हो गया दोस्तों, चेटवापुरी धाम हो गया और आपका ये मोतीमपुर अमर टापू। ठीक है, ये सभी दोस्तों किससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में, है ना, तो ध्यान रखना इसको। ओके, चलिए ये और भी है, अच्छा और भी है। देखिए यहाँ पर दोस्तों कसडोल विकास खंड में यहाँ पर ये प्रसिद्ध है ये भी, और ये गिरौदपुरी में दोस्तों याद रखना है गुरु घासीदास बाबा जी के जो है यहाँ पर जन्म हुआ था 18 दिसंबर को, है ना। और ये सब आप लोग देखें। बाकी दोस्तों गिरौदपुरी में मुख्य जो है ये यहाँ पर अमृत कुंड, चरण कुंड, छाता पहाड़ है। यहाँ पर दोस्तों जो बने ये जैत खाम की दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। कुतुब मीनार की दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई 236 फीट है, जबकि जैत खाम की जो ऊंचाई है 243 फीट है ना, और इसकी चौड़ाई 200 फीट है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस पहाड़ में यहाँ पर पंचकुंड स्थल स्थित है, तो पंचकुंड स्थल तो ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहीं गिरौदपुरी पहाड़ पर। ओके, तो बी करेक्ट आंसर है। तो याद रखना दोस्तों कि ये गिरौदपुरी पहाड़ियों में दोस्तों पंचकुटी यहाँ पर स्थल है, और ये दोस्तों शिवरी नारायण से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। और ये सतनाम धर्म के जो है ये सतनाम पंथ की ये तीर्थ स्थली है। यहाँ पर दोस्तों ये गिरौदपुरी से पूर्व दिशा में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर दो पहाड़ियों के मध्य नीचे स्थान पर दोस्तों कुंड को जो है अमृत कुंड कहा जाता है। ओके, तो ये याद रखिएगा ना, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए आदिवासी विवाह के दौरान दोस्तों डूमर का जो है ये क्या महत्व है, तो डूमर का महत्व है दोस्तों यहाँ पर रिवाजों में उपयोगी है, शुभ संकेत होते हैं, शुभ संकेत और सामुदायिक भोजन के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी इनमें से सभी सही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर डूमर के पत्ते या छाल को दोस्तों विवाह स्थल पर लाया जाता है, और जिसमें ये है ना जोड़ों को दोस्तों सौभाग्य और समृद्धि की जो है कामना की जाती है। रिवाज में उपयोग यही है, डूमर के पत्तों से दोस्तों बनाई गई ये ताबीज या सजावट को दोस्तों वर वधू के हाथ में बांधा जाता है, जो ये बंधन और एकता का यहाँ पर प्रतीक है। ओके, तो ये विवाह में दोस्तों जो मड़वा छाते हैं ये डूमर के पत्ते से ही छाते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न, और आज का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों राजिम में ये किसके ताम्र पत्र का जो है उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों हाल ही में जो है यहाँ पर उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो ये तीवर देव का जो है ताम्र पत्र प्राप्त हुआ है। ओके, याद रखिएगा ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि राजीव लोचन मंदिर के समय दोस्तों खुदाई हुए हैं, जिसमें 1785 ईस्वी लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों ताम्र पत्र जो है 4 से 5 फीट नीचे प्राप्त हुआ है। 1825 में भी दोस्तों यहाँ पर ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें 3 पत्ते हैं और प्रत्येक पत्ते की जो है लंबाई 9 से 9 है ना, लंबाई 9 और यहाँ पर चौड़ाई जो है 5 इंच है। और तीनों पत्र दोस्तों एक जो है राजमुद्रा युक्त छल्ले से नथी है, और इस पत्र का वजन दोस्तों लगभग 22 किलो है। याद रखना है अभी जो प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक श्लोक में दोस्तों यहाँ पर राजा का नाम जो है श्रीमत तीवरदेव लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद की जो है पंक्ति में दोस्तों यहाँ पर श्रीपुर का जो है नाम इसका उल्लेख है, जहाँ से ये ताम्रपत्र दोस्तों ये ताम्रपत्र प्रसारित किया गया था। ओके, याद रखना है ना। यहाँ पर दोस्तों ये बाद में जो है 15 पंक्तियों में दोस्तों तीवरदेव की जो है यहाँ पर राजनीतिक दृढ़ता और ये उल्लंघनीय शासन व्यवस्था
और यह अतुलनीय है, ये है ना, अनुलंघनीय शासन व्यवस्था है ये, और इसके व्यक्तिगत गुणों का एवं योग्यता का दोस्तों अत्यंत जो है आलंकारिक ढंग से यहाँ पर वर्णन किया गया है। 16वीं से 17वीं पंक्ति में दोस्तों यहाँ पर इनके पिताजी का नाम है यहाँ पर नन्नदेव और पितामह का नाम है दोस्तों इंद्रबल लिखा हुआ है, ठीक है। 18वीं पंक्ति में दोस्तों राजा को जो है यहाँ पर परम वैष्णव कहा गया है। और इसके बाद की दोस्तों पंक्तियों में राजा के जो है ब्राह्मण के 2 पुत्र भवदत्त और हरदत्त को दोस्तों माता और पिता के जो है पिता के समान यहाँ पर वृद्धि के लिए दोस्तों ग्राम के जो है ये ग्राम के दान देने का यहाँ पर उल्लेख किया गया है ना। देखिए यहाँ पर भवदत्त और हरदत्त को दोस्तों माता पिता के समान माना है, ठीक है, यहाँ पर, है ना। तो ये सब दोस्तों न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, इसको ऐड कीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों बहुत। ये देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये गौरैया धाम ये किस जिले में है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों ये गौरैया धाम ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? तो बालोद जिला में ये आपको देखने को मिलेगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, आप लोग, है ना, प्यार दीजिएगा अपना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना बालोद जिला में है आपका पैरी गौरैया धाम, इसको पैरी गौरैया धाम भी बोलते हैं या गौरैया धाम भी बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के 145 पाषाण मूर्तियां रखी हुई है। कौन कौन से मूर्तियां? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, राम जानकी जी का जो है मंदिर है, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का दोस्तों दुर्गा जी का मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है दोस्तों, राधा कृष्ण जी का, और पंचमुखी हनुमान मंदिर, बूढ़ादेव मंदिर, संत गुरु घासीदास जी का भी मंदिर है यहाँ पर, संत कबीरदास जी का मंदिर है, वैदिक आश्रम भी है। मतलब सभी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पैरी गौरैया धाम में, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक विशेष बात यह है दोस्तों कि मांगी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाएगा दोस्तों अगले साल। मांगी पुन्नी मेला दोस्तों ये 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक यहाँ पर प्रस्तावित है, ठीक है, इसीलिए चर्चा में है, याद रखिएगा ना। और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये पैरी गौरैया जो धाम है दोस्तों, हाँ, ये तांदुला नदी, मोहलाई व पैरी घाट के संगम से ये जुड़ा हुआ है। और इसके पास ही दोस्तों कोंगनी, ये कोंगनी की ओर से लोहारा नाला व भूथली से दोस्तों जुझारा नदी भी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये पैरी गौरैया धाम ध्यान रखना दोस्तों, ये कहाँ पर है, किस जिले में है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये सब। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा में दोस्तों सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार द्वारा लाई गई कितने विधेयकों कितने विधेयकों को यहाँ पर पारित किया गया है? तो राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ये विधानसभा में 3 विधेयक है ना, तो 3 विधेयक दोस्तों यहाँ पर पारित कर दिया गया है, ठीक है। देखिए संडे है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा है, और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए यही है, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में दोस्तों सत्र के जो है अंतिम दिन राज्य सरकार द्वारा लाई गई 3 विधेयकों को पारित कर दिया है। और इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 है, और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना व संचालन संशोधन विधेयक 2025 है दोस्तों। छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का द्वितीय संशोधन है ना, ये विधेयक 2025 ये शामिल है, ठीक है। कौन कौन से विधेयक यहाँ पर है ये ध्यान रखना है, इसकी विशेषताएं आप लोग नेट से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों 2 महिला, जिसमें आपका ये सुमनी कश्यप जी और नेत्रीबाई कश्यप जी ने प्रतिष्ठित मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया है दोस्तों। दोनों जो है ये किस जिला से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों दोनों जो है ये बस्तर जिला से संबंधित है। बस्तर वाकई में बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की 2 महिला किसानों का नाम याद रखना है आपका, ये सुमनी कश्यप जी और नेत्रीबाई कश्यप जी, दोनों को दोस्तों यहाँ पर प्रतिष्ठित मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2025 का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बस्तर जिले के दोस्तों छिंदगांव और ये करीत गांव की रहने वाली है दोनों, ठीक है। बिहान योजना के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर स्व सहायता समूह से ये जुड़ी हुई है। ओके, तो यहाँ पर है ना दोनों महिलाओं का नाम याद रखना दोस्तों, ठीक है। सुश्री, ठीक है, सुमनी कश्यप जी और नेत्रीबाई कश्यप जी, ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। कौन से जिला से है ये भी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों डुडुम मछली ये किस जिले में पाया जाता है? वैसे दोस्तों डुडुम मछली तो स्पेशल अगर जिला की बात किया जाए तो नारायणपुर जिला है, और वैसे भी पूरे बस्तर संभाग में पाया जाता है। बस्तर, देखिए बस्तर में बोध मछली के लिए जाना जाते हैं, और नारायणपुर में आपका डुडुम मछली, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से। नारायणपुर में दोस्तों ये अबूझमाड़ के अंतर्गत अबूझमाड़ में ये डुडुम मछली पाया जाता है। कई रोगों में दोस्तों असरदार मानी जाती है, विलुप्ति के कगार पर दोस्तों ये मछली, और ये बिल्कुल सांप की तरह दिखाई देती है ना। और ये डुडुम या कोचिया है ना, ये डुडुम के नाम से जाना है, तो कोचिया मछली के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय हल्बी बोली में दोस्तों इसे कोचेला मछली या गोंडी बोली में दोस्तों डुडुम भी कहा जाता है, ठीक है। इसे बामी भी बोलते हैं, बाम मछली भी कहते हैं, है ना, तो याद रखना इसको, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में ये किसे जो है राज्य विभाग ने दोस्तों नवीन तहसील के लिए दोस्तों अधिसूचना जारी, तो नवीन तहसील बन गया है दोस्तों कौन, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है अटल। देखिए नवा रायपुर अटल नगर दोस्तों ये अब तहसील बन गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की ओर से दोस्तों यहाँ पर नवा रायपुर अटल नगर को दोस्तों यहाँ पर नया जो है तहसील बना दिया गया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। और पहले ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये मंदिर हसौद गोबरा नवापारा अभनपुर के अंतर्गत आता था। बाकी दोस्तों इसके अलावा आने वाले समय में दोस्तों आपका ये राजनांदगांव की ये कुमरदा जसपुर के दोस्तों बाग बहरा को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना नया तहसील का नाम है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किस कृषि विश्वविद्यालय को दोस्तों यहाँ पर धान की 6 किस्मों के संरक्षण का अधिकार मिला है, तो वही है दोस्तों सबसे, देखिए ए करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। और यहाँ पर लगभग दोस्तों धान की जो है 36,000 किस्मों की दोस्तों जर्म प्लाज्म है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना दोस्तों कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को दोस्तों धान की जो है 6 किस्में है ना, जिसमें कौन कौन से हैं। देखिए धान की किस्मों को नाम याद रखना ज़रूरी है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। संजीवनी हो गया धान, संजीवनी धान हो गया, और छत्तीसगढ़ धान हो गया 1919, छत्तीसगढ़ शंकर धान 2 हो गया दोस्तों, बवना लुच्चई ट्राम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाठी, और छत्तीसगढ़ भव्य धान, ये दोस्तों ये सभी किस्म हैं और इसके संरक्षण के अधिकार दिए गए हैं किसको, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों कितने जिले को यहाँ पर औषधि एवं सुगंधित पौधों की जो है कृषिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है 3, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, यहाँ पर 3 जिलों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के 3 जिला है, जिसमें आपका धमतरी जिला दोस्तों, मुंगेली जिला और जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही को औषधि व सुगंधित पौधों के जो है कृषिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये सम्मान यही है आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा औषधि पादक बोर्ड के मार्गदर्शन के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए यहाँ पर किया गया है प्रदान, ठीक है। तो कौन कौन सी जिला को ये दिया गया है ये ध्यान रखना है। ओके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस जगह को जो है समेकित करके दोस्तों मोहला को जो है नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। देखिए नगर पंचायत बढ़ गया है दोस्तों, तहसील भी बढ़ गया है, तो अपडेट रहिएगा है ना। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मोहला छुरिया चिल मटोल और ये मांडिंग पिडिंग को दोस्तों धेनु, इसको मिलाकर दोस्तों यहाँ पर मोहला कर दिया, मोहला ये सबको मिलाकर मोहला को जो है नगर पंचायत का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो मोहला बन गया दोस्तों अपना क्या नगर पंचायत बन गया है और इसका जो है हाल ही में अधिसूचना जारी कर दिया गया है दोस्तों, ऐड कीजिएगा। ओके निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्री विनोद कुमार शुक्ल जी की दोस्तों यहाँ पर पहली कविता संग्रह है, तो यहाँ पर दोस्तों पहली कविता संग्रह का नाम क्या है दोस्तों लगभग जय हिंद, ठीक है। तो हम लोग कई बार देख चुके हैं दोस्तों श्री विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में। तो हाल ही में दोस्तों श्री शुक्ल जी का जो है यहाँ पर निधन हो गया है छत्तीसगढ़ में, याद रखना ना। और यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा उनके देखिए यहाँ पर जन्म याद रखना 1 जनवरी 1937 को जन्म हुआ था, 23 दिसंबर 2025 को दोस्तों उनका जो है निधन हो गया। 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में क्या है जन्म हुआ था और 1971 में पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद प्रकाशित हुआ। 1979 में दोस्तों यहाँ पर ये नौकर की कमीज प्रकाशित हुआ दोस्तों, और फिल्मकार मणि कौल ने नौकर की कमीज पर यहाँ पर फिल्म बनाई है। ओके देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप प्रजा पुरस्कार और वीर सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सृजन भारती सम्मान भी मिला है। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों श्री शुक्ल जी को। उपन्यास याद रखना दीवार में एक खिड़की, इसके लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पेन नोको अवार्ड ये नाबोको अवार्ड ये पाने वाले दोस्तों पहले जो है एशियाई है ना, ध्यान रखना साहित्यकार है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे कभी। ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने दोस्तों स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत दोस्तों किस मंदिर को शामिल किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों भोरम देव मंदिर को शामिल किया गया है, ठीक है। ए करेक्ट आंसर है। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर केंद्र सरकार की जो है स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत है ना छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर धार्मिक पर्यटन स्थल भोरमदेव मंदिर को शामिल कर लिया गया है। भोरमदेव मंदिर से लेकर दोस्तों यहाँ पर सरोदा तक सुस्थित यहाँ पर भोरमदेव सरोदा पर्यटन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ठीक है। 146 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों ये जो है स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। और यहाँ पर भोरमदेव मंदिर के साथ यहाँ पर रामचुआ, मड़वा महल, छिरकी महल, सरोदा इनका जो है विकास किया जाएगा। ओके देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जो है प्रसिद्ध जगह को दोस्तों यहाँ पर नगर पालिका का दर्जा दिया गया है,
तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है नगर पालिका का दर्जा दिया गया दोस्तों, ये सी करेक्ट आंसर है राजिम को। ठीक है, राजिम किस जिले में दोस्तों, तो गरियाबंद में है, गरियाबंद जिले के दोस्तों राजिम को हाल ही में यहाँ पर है ना राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर नगर पंचायत से अपग्रेड करके दोस्तों क्या है नगर पालिका का दर्जा दिया गया। ठीक है, राजिम को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ का जो है प्रयाग कहा जाता है, और किस नदी के संगम पर है दोस्तों, तो महानदी, पैरी और सोंडूर नदियों के संगम पर यह स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों राजिम के अलावा यहाँ पर पत्थल गांव को भी ये नगर पालिका बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सभी दोस्तों इसकी वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो आगे हम लोग अपडेट होगा तो देखेंगे। ठीक है, पूरा काउंटिंग करके, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है उत्कृष्टता पुरस्कार देने की घोषणा की है दोस्तों। ये जो है उत्कृष्टता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार के क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, इनोवेशन। ओके, ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 देने की घोषणा की गई है दोस्तों राज्य सरकार की तरफ से, और यहाँ पर विभिन्न जिलों और विभागों द्वारा दोस्तों लागू किए गए जो उत्कृष्ट प्रशासनिक नवाचारों को सम्मानित किया जाएगा, है ना। और 10 नवाचारों को दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो इसमें कौन कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। दंतेवाड़ा जिला का दोस्तों यहाँ पर ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण है ये। जसपुर का दोस्तों यहाँ पर टेक होम राशन है, और हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे एक बार। और आपका इंटीफाइड इंटेलिजेंस टूल यहाँ पर ये शामिल है। ओके, तो नवाचार इनोवेशन के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, हाल ही में दोस्तों ये चर्चित छत्तीसगढ़ के किस जिले को यहाँ पर मिलेनियम प्लस सिटी में शामिल किया गया है, तो मिलेनियम प्लस सिटी में शामिल किया गया दोस्तों रायपुर को। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है ना। ये दोस्तों याद रखना है कि ये स्वच्छता सर्वेक्षण में दोस्तों रायपुर निगम की जो है रैंकिंग पिछले 4 साल से दोस्तों चौथे नंबर पर थी। ओके, और यहाँ पर दोस्तों इस बार सर्वेक्षण में जो है रायपुर को मिलेनियम प्लस सिटी में शामिल कर लिया गया है। सर्वेक्षण में दोस्तों कुल जो है यहाँ पर 12,500 अंक मिला है। देखिए दोस्तों, पहले स्थान पर अहमदाबाद है, दूसरे स्थान पर दोस्तों भोपाल, और तीसरे स्थान पर ये लखनऊ है। ओके, तो याद रखना ना, ये अपना जो रायपुर है ये चौथे नंबर पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पुरस्कार से संबंधित, ध्यान दिएगा इसको। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों योगिता मंडावी जी किस जिले से संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों कि योगिता मंडावी जी, है ना। तो योगिता मंडावी जी दोस्तों यहाँ पर कोंडागांव जिला से है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर वीर बाल दिवस के अवसर पर दोस्तों 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित 20 बच्चों को दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन बच्चों में दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो है योगिता मंडावी जी है, ध्यान रखना है दोस्तों। नक्सल प्रभावित क्षेत्र दोस्तों कोंडागांव की है, ध्यान रखना है। 14 वर्षीय योगिता मंडावी जी, इनको दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस खेल से जुड़े हुए दोस्तों, तो जूडो कराटे से जुड़े हुए दोस्तों, जूडो में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मान उन्हें मिला है। ओके, और यही दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा दोस्तों संचालित बालिका गृह कोंडागांव में रहती है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि ये आपका योगिता मंडावी जी ये किस जिले से हैं। देखिए, जिला पूछा जा सकता है ना, याद रखना है, जिला याद रखना है, कौन से खेल से जुड़ी हुई है ये। ओके, तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2025 का जो मेजबानी है ये दोस्तों कौन करेगा, सॉरी 2025 तो निकल गया है ना, 2026 का मेजबानी कौन करेगा दोस्तों, देख लीजिएगा ऑप्शन को। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी मेजबानी हमको मिला है, तो छत्तीसगढ़ को मिला है, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों कि खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 की मेजबानी छत्तीसगढ़ करेगा, है ना, उड़ीसा नहीं करेगा दोस्तों। यहाँ पर छत्तीसगढ़ को मिला है इसका मेजबानी। 14 फरवरी 2026 से ये शुरू होगा दोस्तों, और इसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी और वेट लिफ्टिंग को दोस्तों यहाँ पर ये 7 जो है प्रतिस्पर्धी खेल यहाँ पर शामिल होंगे। और इसके अलावा दोस्तों 2 प्रदर्शन खेलों के माध्यम से ये जो है आदिवासी खेलों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। ओके, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 के शुभांकर, ध्यान रखना है दोस्तों क्या है, तो मोरवीर थीम सॉन्ग, मोरवीर ध्यान रखना है, मोरवीर थीम सॉन्ग और खेलो इंडिया टार्च का यहाँ पर ये अनावरण किया गया है। शुभांकर याद रखना है मोरवीर। ओके, आगे इसके संबंध में जो भी अपडेट आएगा हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न ये देखिए, हाल ही में दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दोस्तों 101वीं जो है जयंती मनाया गया। इस अवसर पर दोस्तों राज्य के कितने शहरों में जो है अटल परिसर का लोकार्पण किया गया है, तो राज्य के दोस्तों 115 शहरों में जो है अटल परिसर का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि 101वीं जयंती जो है मनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और छत्तीसगढ़ के दोस्तों 115 शहरों में अटल परिसरों का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। इसमें दोस्तों 11 जो है नगर पालिका और 28 नगर पालिकाएँ और 76 दोस्तों नगर पंचायतें शामिल हैं। ओके, याद रखना। और यहाँ पर दोस्तों इसी के उपलक्ष्य में जो है मुख्यमंत्री जी ने रायपुर के अटल एक्सप्रेसवे पर ये फुंडहर चौक के पास दोस्तों यहाँ पर अटल जी की मूर्ति का अनावरण किया है। ओके, तो याद रखना यहाँ पर कितने शहरों में, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों क्यूआर कोड आधारित दोस्तों छत्तीसगढ़ की किस पहल को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डी है, महात्मा गांधी मनरेगा। ठीक है, मनरेगा को। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि क्यूआर कोड आधारित दोस्तों ये छत्तीसगढ़ की पहल है। मनरेगा अंतर्गत दोस्तों लागू क्यूआर कोड आधारित ये सूचना स्पष्टीकरण है ना, इसको दोस्तों ये मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 के लिए चुना गया है। ओके, और ये पहल दोस्तों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू की गई है। इसका उद्देश्य दोस्तों नागरिक केंद्रीय शासन को यहाँ पर मजबूत करना है। ओके, बाकी दोस्तों ये क्यूआर कोड के माध्यम से ग्रामीणों को जिला श्रेणी के विजेताओं में यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला को ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण का पहल एक प्रमुख उदाहरण के रूप में यहाँ पर ये सामने आई है। तो ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए राज्य स्तरीय दोस्तों उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों पिक जो है चेंज नहीं हो पाया है, इसका करेक्ट आंसर ये बी है, डॉक्टर तरुणधर दीवान जी को दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ओके, याद रखिए दोस्तों कि परीक्षा प्रबंधन, प्रशासनिक दक्षता व नवाचार के क्षेत्र में दोस्तों उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तरुणधर दीवान जी को दोस्तों यहाँ पर उत्कृष्ट अधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसने सम्मानित किया दोस्तों, तोखनलाल साहू और सुशांत शुक्ला बेमेतरा का ये विधायक है। तो इन सब ने ये सदस्यों द्वारा यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको, है ना। और डॉक्टर तरुणधर दीवान जी दोस्तों प्रशासनिक दक्षता और परीक्षा प्रबंधन के लिए ये पहचाने जाते हैं। ओके, और छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा दोस्तों उन्हें 3 बार जो है राज्य स्तरीय उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखना है, नाम याद रखना है। ओके, देखिए नाबार्ड के द्वारा दोस्तों राज्य के कितने प्राथमिक सहकारी समितियों का दोस्तों यहाँ पर पूर्ण जो है कंप्यूटरीकरण किया गया है। देख लीजिएगा ए, बी, सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ए है, 2028 जो है सहकारी समितियों का दोस्तों यहाँ पर डिजिटलकरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि नाबार्ड का देखिए थोड़ा नॉइस आएगा, इग्नोर कीजिएगा इसको, है ना। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। ओके, देख लीजिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पर दोस्तों नाबार्ड के द्वारा जो है राज्य की जो सहकारी समितियाँ हैं इसका दोस्तों यहाँ पर परिदृश्य राज्य में जो है बदलता जा रहा है। ध्यान रखना दोस्तों कि 2028 प्राथमिक सहकारी समितियों का यहाँ पर पूर्ण जो है कंप्यूटरीकरण किया गया है। और 825 जो है पैक्स में दोस्तों नए गोदाम निर्माण हेतु सस्ता ऋण जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। 68 सहकारी समितियों में दोस्तों साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर जो है 515 नए जो है बहुउद्देशीय पैक्स का जो है गठन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कितना तो कितना जो नए पैक्स का जो है गठन किया गया, तो 515। ठीक है, तो ये सब डाटा वाला प्रश्न है, इसको विशेष तौर पर ऐड कीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में दोस्तों सरकार ने जो है पर्यटन स्थलों को किस मॉडल पर दोस्तों संचालित करने की तैयारी की है। तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पीपीपी मॉडल, पब्लिक ये प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर दोस्तों यहाँ पर संचालित करने का तैयारी कर रहा है राज्य सरकार के द्वारा। ओके, याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर राज्य सरकार ने जो है नई पर्यटन नीति के तहत दोस्तों पर्यटन स्थलों को यहाँ पर पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर दोस्तों विकसित और संचालित करने की तैयारी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। और मॉडल में दोस्तों सरकार और निजी क्षेत्र मिलाकर दोस्तों पर्यटन परियोजनाओं का यहाँ पर विकास करेंगे। देखिए कहाँ कहाँ पर, ये बस्तर सरगुजा क्षेत्र में दोस्तों पर्यटन निवेश को बढ़ावा देना है। इको टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वेलनेस सेंटर और होम स्टे पर ये फोकस रहेगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर चर्चित डंगरी, जिसको द नगरी है ना, द नगरी जलप्रपात भी बोलते हैं, ये किस जिले में है दोस्तों। तो याद रखना है ये आपका है जसपुर जिला में है। ठीक है, जसपुर बलरामपुर ये बॉर्डर पर पड़ता है दोस्तों, लेकिन है ये कहाँ पर, जसपुर जिला में है। ओके, यहाँ पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों जसपुर जिला में है ये द नगरी वाटरफॉल, द नगरी जलप्रपात। ठीक है, और बलरामपुर सीमा पर पड़ता है दोस्तों, जसपुर और बलरामपुर की सीमा में, लेकिन अगर जिला पूछा जाएगा तो ये आपका जसपुर जिला लगाइएगा। ठीक है, किस जिले में है, तो आपका जसपुर, है ना। द नगरी जलप्रपात बोलते हैं, और ये दंगरी है ना, दंगरी पहाड़ क्षेत्र में है। द नगरी जलप्रपात भी बोलते हैं, दंगरी जलप्रपात भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए
और आज का ये विशेष प्रश्न है दोस्तों। देखिए, आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में दोस्तों नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो है किस पर आधारित झांकी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। देख लीजिएगा, ए, बी, सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए है, डिजिटल संग्रहालय। ओके, ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि आगामी जो है गणतंत्र दिवस समारोह में दोस्तों नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की जो है झांकी का चयन किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों जनजाति वीर नायकों को समर्पित देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की यहाँ पर अद्भुत जो है झलक प्रदर्शित की जाएगी। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों। अपने छत्तीसगढ़ की जो है झांकी का यहाँ पर चयन किया गया दोस्तों रक्षा मंत्रालय की विशेष समितियों के द्वारा। और यहाँ पर दोस्तों जो डिजिटल संग्रहालय है जो रायपुर में है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों इसका लोकार्पण किया गया था रजत जयंती के अवसर पर। और 17 राज्यों की झांकी में दोस्तों अपने छत्तीसगढ़ का भी झांकी यहाँ पर चयन किया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, है ना।